तो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आफ्टर अपलोडिंग 140 प्लस वीडियोस ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा एंड आफ्टर अप्रॉक्स 35 प्लस वीडियोस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, अब हम आ चुके हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है केले हैमिल्टन थ्योरम, उस पर। सो फ्रेंड्स, अब से हम केले हैमिल्टन थ्योरम की काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो ये है इसका फर्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 280 नंबर का वीडियो। तो आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोलता है। वेरीफाई द केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स, जहां पे हमारे पास में ए मैट्रिक्स गिवन है, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो मेरी ये देखिएगा कि जो हमारी केले हैमिल्टन थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट जानने से पहले हमने जो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर में कुछ एक टर्म्स पढ़ी थी जो कि यहाँ पे भी काम आने वाली है, और केवल काम ही नहीं आने वाली, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दौरान आपको पहले उनसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन चीजों को हम पहले देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम से पहले देखिए, मैंने पहली जो चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है वो करी है a माइनस लेमडा आई, जहां पे मेरे पास लेमडा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड आई मेरे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर हमारे पास किसका है, ए मैट्रिक्स का। ठीक है, यानी कि 3x3 की हमारे पास में क्या होने वाली है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने वाली है। सो ए माइनस लेमडा आई, तो मैंने ए मैट्रिक्स लिखी है माइनस लेमडा एंड आई। अब लेमडा एंड आई का मल्टीप्लीकेशन यानी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, बट जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें तो ओनली डायगोनल एलिमेंट्स पर 1 1 1 है, तो यहाँ पे केवल डायगोनल एलिमेंट्स के पास में आ जाएगा लेमडा लेमडा एंड लेमडा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेरे पास में अब क्या आ जाएगा, जो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स है इन्हीं में केवल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, तो 2 माइनस लेमडा एंड अगेन 2 माइनस लेमडा, एंड बाकी के जो एलिमेंट्स वो एज इट इज रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए वैल्यू नहीं है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो केवल 0 ही सब्ट्रैक्ट होगा ना। ठीक है, सो देखिए मेरे पास में जो a माइनस लेमडा आई आया है, ये जो मैट्रिक्स आया है मेरे पास में, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जब a माइनस लेमडा आई जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है, इसको जब हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास में एक पॉलिनोमियल आएगी, और वो क्या आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। पर सबसे पहले तो जो हमारे पास में ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हमने इक्वेट कर दिया 0 के, तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो इक्वेशन मेरे पास क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, सो देखिए ये मेरे पास में क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि a माइनस लेमडा आई इन डिटर्मिनेंट फॉर्म इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो देखिए अब ये मेरे पास में इज इक्वल्स टू 0 क्या कहलाया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये देखिए 2 माइनस लेमडा एंड 2 माइनस लेमडा, ये जो मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स को मैंने लेमडा आई के साथ में सब्ट्रैक्ट किया था, इसको मैंने इक्वेट कर दिया है यहाँ पे 0 के साथ, और जब इक्वेट करके मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म को ओपन करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, किसी भी एक रो को पकड़ लो आप। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, किसी भी एक रो को पकड़ा है, यानी कि मैंने माना फर्स्ट रो को पकड़ा है, तो फर्स्ट रो में यहाँ पे 2 माइनस लेमडा एलिमेंट को जब मैंने पकड़ा तो इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ने के बाद में जो बचे हुए ये मेरे पास एलिमेंट्स है, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को माइनस किया, यानी कि 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस में माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, एंड अगेन यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ा, तो यहाँ पे इन एलिमेंट्स का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो -1 मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस लेमडा माइनस ऑफ -1। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे जब मैं इस एलिमेंट की बात करूंगा तो करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ने के बाद में यहाँ पे इन एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने लिया है, तो 1 माइनस में 2 माइनस लेमडा। ठीक है, अब जब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में जो लेमडा क्यूब माइनस में 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आया है। ये जब मैंने इज इक्वल्स टू 0 कहा तो मेरे पास में ये क्या कहलाया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बट मैं कहता हूं कि इसको इक्वल्स टू 0 को आप हटा के देखो, अब ये वाली जो चीज आपको दिख रही है ये आपके पास में क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करूं, पहले तो इसकी डिग्री क्या है मेरे पास में, हाईएस्ट पावर क्या है, लेमडा वेरिएबल में है ये मेरे पास में इक्वेशन, तो लेमडा की हाईएस्ट मेरे पास में क्या है, पावर 3 है। इट मीन्स ये मेरे पास में क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, 3 फैक्टर्स होने वाले हैं। मान के चलो लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 है, तो ये जो लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 वैल्यूज इसकी निकल के आएगी, वो वैल्यूज क्या कहलाती है,
कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जिसे हम आइगन वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हमें यहाँ पे नहीं काम है, हमें केवल काम होगा यहां तक का काम जिसको हम यूज में लेने वाले हैं केले हैमिल्टन थ्योरम में। तो चलिए अब बात करते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम की। सो देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, ये अपने आप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई, लैम्डा क्यूब में आई ना जो मेरे पास इक्वेशन, उसमें अगर मैं ए रखता हूं यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू ए रखता हूं तो वो इसको सेटिस्फाई कब करेगी, जब वो इज इक्वल्स टू 0 जो वहां पे रिजल्टेंट मैंने लिखा है वही रिजल्टेंट जब मैं ए क्यूब माइनस 6a² प्लस में 9a माइनस 4i इज इक्वल्स टू 0 ये आएगा। यानी कि ये जब मेरे पास में आ जाएगा, अगर ए क्यूब माइनस में 6a² प्लस में 9a माइनस 4i का जो रिजल्ट है वो मेरे पास 0 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि केले हैमिल्टन थ्योरम को ये चीज जो है, ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वेरीफाई करती है, ठीक है। और वही स्टेटमेंट इसने कहा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई करती है इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, ठीक है। सो यहां पे देखिए पहली चीज तो मैंने जो 4 अकेला था उसके साथ में आई लिख दिया है। इसका क्या मतलब है कि जिसका कोई नहीं है उसका आई है, किसमें, मैट्रिक्स अलजेब्रा में, किसमें, मैट्रिक्स अलजेब्रा में, ठीक है। सो यहां पे देखिए मैंने इसको अब सॉल्व कर लेना है फाइनली। तो मैंने यहाँ पे वापस से हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी वो मैंने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। अब ए की वैल्यू मेरे पास में क्या गिवन थी क्वेश्चन में वो लिख दी है, एंड आई हम जानते ही हैं जिस ऑर्डर की हमारे पास में ए मैट्रिक्स है यानी कि 3x3 सेम उसी ऑर्डर की हमें क्या लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि जब भी हम परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो वो तो केवल सेम जो ऑर्डर की मैट्रिक्स है इन्हीं के बीच में हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, सोचो अपने दिमाग में। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट जो वीडियो आई थी मैट्रिक्स अलजेब्रा की उसमें यही बात की थी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ए क्यूब है यानी कि ए क्यूब निकालना है यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाई ए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि पहले मेरे को ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर को ए से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करते हैं वो भी एक बार वापस से देख लो कि जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, किसके लिए, पहले एलिमेंट के लिए यानी कि इस एलिमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पे जब मैं 2 इंटू 2 4 करूंगा एंड प्लस में -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या आया, प्लस का 1, अगेन 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब इसी तरह से जब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले एलिमेंट की वैल्यू आएगी यानी कि 2 इंटू -1 माइनस का 2, अगेन -2, अगेन -1 एज इट इज थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई थर्ड कॉलम यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -1 प्लस 1 एंड 1 इंटू 2 यानी कि प्लस का 2, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाइड करके हर एक रो के लिए हम इसी तरह से लिखेंगे यानी कि सेकंड रो के लिए हम जब इस एलिमेंट की बात करेंगे तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, एज इट इज सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला चीज आ जाएगी, एंड इसी तरह से सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, एंड इसी तरह से थर्ड रो के लिए आएगी ये सेम चीजें, ठीक है। सो चलिए अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली वैल्यूज निकालेंगे तो मेरे पास में ए स्क्वायर आएगा कुछ इस फॉर्म में। अब जब मेरे को ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर के साथ में अगेन मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा ये मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आपको चेक करना है कि क्या मैंने सही निकाला है कि नहीं, आपको अपने से निकाल के, ठीक है, अपने से सॉल्व करके। सो यहां से जब मेरे पास ए क्यूब आ चुकी है तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन थी ए क्यूब माइनस 6a² प्लस के 9a माइनस का 4i इज इक्वल्स टू 0 था, वो तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। बट हम LHS को लेके देखते हैं इस बार के लिए। तो मैंने LHS जब लिया तो ए क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी -6 एंड ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी, ठीक है, प्लस का 9a हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था ही, एंड माइनस में 4i है, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस का 4i है, ओके। तो यहाँ पे मैंने माइनस का 4i लिख देना है। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो फाइनली मेरे पास में जो आंसर निकल के आने वाला है वो आंसर आएगा मेरे पास 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये मेरे पास में फाइनली क्या आ जाएगी, एक नल मैट्रिक्स, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास में केले हैमिल्टन थ्योरम को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उन सभी में जब मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू ए रखा तो मेरे पास में क्या निकल के आया फाइनली, क्या निकल के आया फाइनली, 0, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं कि हेंस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज केले हैमिल्टन थ्योरम।
सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।